अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज काफ़ी धुंध वाले दिनों के बाद फाइनली जो है वो धूप निकली है। और दिसंबर में जब धूप निकलती है तो आपको पता है कितनी मज़े की अच्छी अच्छी धूप लगती है, ठंडी ठंडी धूप होती है। अभी दोपहर का टाइम है और अभी बस कह लेंगे तकरीबन आधा घंटे ही हुआ है। 12 बजे तक तो सारी धुंध ही थी, अब जाके कोई धूप निकली है। और अभी हम लंच करने लगे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो मूलियां हैं उनमें से कुछ मूलियां तोड़ी जाएं। और अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मेरी जो मूलियां हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है और बहुत घनी है। इस वजह से अंदर अंदर से अब हम तोड़ते जा रहे हैं तो फिर इनमें कुछ जगह भी जो है वो बनती जा रही है। तो अभी कोशिश करता हूँ मैं और देखता हूँ, इतनी ज़्यादा अभी ये बड़ी तो नहीं हुई, मतलब इतनी मोटी तो नहीं हुई, कुछ दिन और इनको चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि फिर भी हमें कुछ इसमें से मूलियाँ जो है वो खाने के काबिल मिल जाएंगी। और इट व्यूज़ सो साथ में आप देख सकते हैं कि ये देखें कि मेरे चुकंदर भी लगे हुए हैं और मूलियाँ भी मेरी इतनी मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ ना कुछ हम पतली भी हैं तो तोड़ेंगे। ख़ासकर इनके पत्ते भी साथ में हम इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होगा कि कुछ जगह बनेगी तो जो बाकी वाली हैं वो भी फिर जो है बड़ी होंगी। तो काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है मूली को निकालने के लिए। सुबह से धुंध थी, इस वजह से इन पे काफ़ी पानी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ये हाथ में पकड़ा ही नहीं दे रही। तो ये देखें जी, हमारी जो ज़मीन है यहाँ पे ये भी थोड़ी सी सुर्ख ज़मीन है तो इसमें से निकालनी थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो ये एक बिल्कुल ही फ्रेश सी मैंने मूली निकाली है तो ये साइज़ में अभी छोटी, लेकिन वही बात है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी है तो इनमें से हम छोटी छोटी भी निकालेंगे तो पीछे वालों के लिए तभी कुछ जगह बनेगी। और ख़ास करके इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो फ्रेश लीव्स हैं ये हम खाने में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और डिसेंट साइज़ है मूली का, ये भी इस्तेमाल हो सकती है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि इनमें कोई एक या दो और भी हमें मिल जाएँ तो वो भी निकाल ली जाएँ। थोड़ी सी बड़ी मिली है जो कि कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे में भी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। सो काफ़ी कोशिश के बाद जब वो ये तोड़ की निकली है, नीचे से ज़मीन बहुत मतलब कह लें कि रेड ज़मीन है ना, इस वजह से इसमें से मूली निकालना बड़ा मुश्किल है। इसको पानी पहले लगाओ तो तब भी निकल सकती है इसमें, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से ये स्लिपरी भी हुई है तो हाथ से पकड़ी भी नहीं जा रही, तो आधी जो है वो अंदर ही रह गई, आधी निकल आई है। बस पत्ते जो है वो ये सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं तो इन्हें भी इस्तेमाल करते हैं। और व्यूज़ सो मेरे ख्याल में अभी इन्हें कुछ टाइम देना चाहिए और फिर जब इनमें से हार्वेस्ट भी करेंगे तो हम थोड़ा सा पानी लगा के करेंगे ताकि कम से कम पूरी मूली तो अंदर से निकले। तो होपफुली फिर मज़ीद भी इनकी जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जब आखिर में ये पतली पतली रह जाती हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा निकलता है यहाँ से। और साथ में जो चुकंदर हैं ये भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इनके पत्ते भी अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।